नमस्कार, राम राम। आप सभी का मेरे चैनल लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा पर बहुत बहुत स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत सारी बातें लेकर के आए हैं और आपको बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। नमस्कार दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Okay. श्वेत चौधरी जी को आप सब लोग जानते हैं, ही इज एडिटर ब्लिट्स एंड ही इज जॉइनिंग डायरेक्टली फ्रॉम बांग्लादेश एट द मोमेंट। दादा, बहुत सारी बातें हैं इस समय जो मुझे पूछनी है। और सबसे पहली बात मैं पूछूंगी हमारे क्राउन के बारे में, जो कि मिसिंग हो गया है। जेशोरेश्वरी मंदिर में मार्च 2021 में हमारे पीएम मोदी ने एक काली माँ को उस मंदिर में एक क्राउन प्रेजेंट किया था, गिफ्ट किया था, विच वाज सिल्वर एंड गोल्ड प्लेटेड था वो। लेकिन 10 अक्टूबर को दोपहर में जब मेन पुजारी वहां के हैं, दिलीप मुखर्जी जी, जब वो पूजा करके वहां से चले गए, तो 2 और 2:30 के बीच में दैट क्राउन वाज स्टोलन बाय समबडी। आप इस बारे में क्या बोलेंगे? आखिर ये क्या हो रहा है वहां पे? बिकॉज वो जो क्राउन था दैट वाज सिंबोलिज्म ऑफ कल्चरल टाइज, और उसको ब्रेक करने के लिए किया गया है, या इट वाज ऑल प्लान्ड, या क्या था? आप क्या बोलेंगे इसके बारे में दादा? धन्यवाद। देखिए, जेशोरेश्वरी मंदिर की जो टेम्पल है काली माता की, ये बहुत पुराना टेम्पल है और इसके साथ सनातन धर्म की बहुत ही गहरा रिश्ता है। इसके साथ तो इमोशनल अटैचमेंट, रिलीजियस अटैचमेंट, स्पिरिचुअल अटैचमेंट भी है। सो उस मंदिर से एक, इसे मुकुट कहते हैं हम, जो क्राउन या मुकुट ऐसे गायब हो गया, ये बहुत ही अजब की बात है, दुख की बात है। और बांग्लादेश के लिए तो एक शर्म की बात है, क्योंकि ये मुकुट कोई काली माता के सर से गायब हो गई। सो ये तो बहुत ही दुख की बात है बांग्लादेश के लिए। और करेक्ट। अभी आप जानते हैं कि ये मुकुट को लेके इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, और बांग्लादेश मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स ने भी एक काउंटर स्टेटमेंट दे दी। और उन्होंने कहा कि दे आर इन्वेस्टिगेटिंग, पुजारियों को पूछताछ कर रहे हैं कि क्यों मंदिर को अनअटेंडेड छोड़ के चले गए वगैरह। आप सब चाहते हैं, आप चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, जितने काली माँ के भक्त है सारी दुनिया में, सब चाहते हैं कि मुकुट जल्दी से जल्दी मिल जाए। कि ये सिर्फ आप जो कह रहे थे कि ये सोना या चांदी से मिला के बना हुआ मुकुट, ये सब मुकुट है नहीं। ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट मुकुट है। और 2021 साल के 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक जब ये काली माता के सर पे रहा, तो इस मुकुट में भी बहुत स्पिरिचुअल पावर होता होगा। तो ऐसा है नहीं कि ये कोई मामूली चीज है नहीं। जिसने भी चुराया है वो तो उसको बहुत बड़ा सजा मिलेगा। और अगर इसमें और भी कोई शामिल है या कोई इस केस को छुपाने की कोशिश करेगा, सबको सजा मिलेगा। ये मुझको लगता है। मिलना चाहिए दादा, बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज हो गई है, और लिटरली ये दोनों कंट्रीज के बीच में एक बैरियर, एक लाइन बनाने की सारी मुझे तो एक कॉन्स्पिरेसी लगती है ये। और बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री का ये भी कहना है दादा कि कोई भी जो वहां पे माइनॉरिटीज है, हिंदूज है, उनके ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं हो रहा है। तो ये अत्याचार ही तो है, और क्या है? लाइक आप हमारे रिलीजन को, हमारे जो सिंबोलिज्म्स है, उनको, सिंबल्स को आप सारा का सारा ब्रेक कर रहे हैं। नहीं, ये तो सिर्फ ये मुकुट चुराने वाली बात भी नहीं है कि हिंदू के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है 5 अगस्त से, ये तो सारा दुनिया जानता है। और इस्लामिक स्टेट की तरीके से, आईसिस तरीके से हिंदू के हाथ काटा जाता है, सर इनको कत्ल किया जा रहा है। तो अभी आप कहते हैं कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है या झूठ है, मिसलीडिंग है, बांग्लादेश जो कह रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। ये भी मैं कहूँगा ये बहुत शर्म की बात है। इनको ऐसा कहना था नहीं, दे शुड नॉट हैव सेड दिस। एंड ये इस तरीके की स्टेटमेंट एक देश उस वक्त देता है जब ऑपोजिट पार्ट में जो देश है उसको अंडरमाइन करता है। सो मेरे को लगता है कि बांग्लादेश इज ग्रेटली अंडरमाइनिंग इंडिया। They are undermining Narendra Modi. They are undermining
जो 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू भारत में हैं सबको, और सारी दुनिया में जितने हिंदू है सबको बहुत बुरी तरीके से अंडरमाइन कर रहा है। ये आपको बेइज्जत किया, अभी आपको बेइज्जत किया, और ये बेइज्जत के जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ, आपको ही देना है। अगर आपकी इज्जत है कुछ, और अगर इज्जत है नहीं तो चुपचाप रहिए, उन्होंने जो कहा वही मान लीजिए। दादा मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगी। हिज्ब उत तहरीर HT एक ग्लोबल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सिर्फ दुनिया में एक ही एजेंडा है, टू इस्टेब्लिश कैलिफेट और इस्लामिक स्टेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वो डेमोक्रेसी में और नेशनलिज्म में और सेक्युलरिज्म में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। अभी जस्ट फ्यू डेज बैक इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन अथॉरिटीज ने उसको बैन कर दिया है। हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, ये हिजबुत तहरीर जो है, इसके खिलाफ आज से 20 साल आगे, 20 और 25 ईयर्स एगो, दुनिया के कोई अखबार कुछ लिख नहीं रहा था। Only we were writing in place, and I'm the first person to expose हिजबुत तहरीर। और उसके नतीजे 2009 साल में बांग्लादेश ने हिजबुत तहरीर को बैन कर दी। और 2009 में जब बांग्लादेश में ने इसको बैन किया, अभी इतने साल बाद भारत ने इसको बैन किया, तो मैं पूछूंगा भारतीय पॉलिसी मेकर को कि इतना शर्म क्यों है, एक खिलाफत मांगने वाला एक आतंकवादी ग्रुप को बैन करने में इतने देर क्यों है। आप लोगों ने तो ये जाकिर नाहक को भी बैन करने में बहुत वक्त लगा दी। I wrote, and you go to Wikipedia and see that we got Zakir Naik banned in UK, in Canada, much before India has done this. अभी ये हिजबुत तहरीर को आपने अभी बैन किया, और आपके सारे स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में, मदरसा में भी हुए। मदरसा तो जंगी की कारखाना है, मगर आपके स्कूल में, कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटीज में कितने सारे हिजबुत तहरीर अभी घुस गए हैं। आपको भी शायद मालूम नहीं कि कई साल आगे भारत की एक यूनिवर्सिटी कैंपस में एक औरत वो हिजाब पहन के नारा लगा रहा था, आपने भी देखे होंगे। सो आप तो सोचते हैं कि ये सिर्फ मुसलमान है नारा लगा रहे हो, ये मुसलमान है नहीं, ये जिहादी है, और इसके पीछे हिजबुत तहरीरी है। और अभी जो किसी दिन आगे आपने देखा है कि जब ये नसरल्ला लेबनीज जो टेररिस्ट किंगपिन नसरल्लाह को इजराइल ने घायल कर दी, तो भारत के अंदर बहुत सारे प्रोसेशन हो गए इस्लामिक स्टेट के फ्लैग को लेके और फिलिस्तीनी फ्लैग को लेके, नसरल्लाह के फ्लैग को लेके। सो आप समझते क्यों नहीं कि ये सब तो ये कोई स्पॉन्टेनियस इंसिडेंट है नहीं, इसके पीछे तो एक शक्ति चल रहा है, वो है हिजबुत तहरीर। और आप ऐसे एक मुल्क में बैठे हैं, आप भारत, जिस मुल्क के आप जो कहते हैं शैडो प्राइम मिनिस्टर LOP, वो खुद ही जिहादी हैं, जिहादी को पैट्रोनाइज कर रहे हैं। और देखिए, किसी वक्त आगे किसी ने मुझको ट्विटर में कहा कि मैंने जब पूछा कि ये राहुल विंच क्यों काली माता की ये जो मुकुट गायब हो गया इसके बारे में कुछ बात नहीं कर रहे, और उसने कहा, एक कांग्रेसी ने मुझको कहा कि वो क्यों बात करेगा, ये तो कोई दूसरे मुल्क की बात है। तो ठीक है, बांग्लादेश में काली माता का मुकुट गायब होता है, आपके लिए ये दूसरे मुल्क है, मगर जब गाजा में फिलिस्तीन में कुछ होता है उस वक्त आपके लिए वो दूसरे मुल्क नहीं है। आप जोर से एकदम इसमें स्टेटमेंट के ऊपर स्टेटमेंट देते हैं। तो आपके देश में जब ऐसा एक इंसान बैठा है राहुल विंची जैसा, और उसके माँ जैसा, जो खुद आपके धर्म के खिलाफ है, आपके मुल्क के खिलाफ है, तो आपको बहुत ही कोशिश होना चाहिए था। वाई इंडिया हैज बैन हिजबुत तहरीर नाउ, वाई नॉट 20 years ago, जब बांग्लादेश ने किया 2009 में, बीइंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, आपने क्यों नहीं किया? ये जब क्यों नहीं किया, ये तो आप कहेंगे कि उस वक्त 2009 में तो कांग्रेस पार्टी पावर में थे। हाँ, कांग्रेस का पार्टी तो 2009 से 14 तक थे, मगर 14 से तो मोदी जी गए, उन्होंने क्यों बैन नहीं किया? 10 साल क्यों लग गया इसको बैन करने में? तो आपको समझना चाहिए कि आपके इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के अंदर, आपके सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर, आपके काउंटर टेररिज्म एजेंसीज के अंदर ऐसे कोई बहुत सारे लोग बैठे हैं जो जिहादी की जो असली चेहरा
छुपा रहे हैं आपसे. You have to understand. And this is very dangerous instant that India has just now banned Hizb ut-Tahrir. Not in 2009, not in 2014. So how many more jihadis are operating inside your country? कौन जानता है कि आपके जो सरकार में जो लोग बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट में नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में, इसके अंदर बहुत सारे हमारा तो लगता है कि 95 से ज्यादा कांग्रेसी ही है और कांग्रेस का लोग हैं और वो छुपा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं भारत टूट जाए और भारत को तोड़ने के लिए. सो वो जो गज़वाए हिंद इम्प्लीमेंट करने के लिए हिज़्ब उत-तहरीर की जरूरत है. बहुत शर्म की बात है. एक्चुअली दादा, इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग जब इस तरीके का डेवलपमेंट्स हम लोग होते हुए देख रहे हैं. इट इज़, आई होप इट इज़ नॉट टू लेट फॉर भारत टू रिवाइव बैक अगेन अपना, नहीं तो बहुत बुरी हालत होने वाली है हम लोगों की यहाँ पर. और दादा, अभी आपने ट्वीट किया था, आई कम टू दिस क्वेश्चन. अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में जो हुआ है, बिकॉज हम लोग माइनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं उसी सीक्वेंस में बात करूंगी आपसे कि कपिल सिब्बल ने वहां पे अर्नब गोस्वामी ने जब अल्बिना माइनो का नाम लिया था, उसको लेकर के कपिल सिब्बल ने बोला है कि ये एक प्रोवोकेशन है. प्रोवोकेशन है कि आप रिलीजियस एनिमोसिटी, इफ द वर्ड इज रिलीजियस एनिमोसिटी क्रिएट करने के लिए किया गया है. आपने इसके बारे में ट्वीट किया है. वुड लाइक टू नो एग्जैक्टली व्हाट डिड यू मीन बाय दिस एंड व्हाट डज इट मीन. देखिए, रिलीजियस एनोमेसिटी की बात है कि वो कह रहे हैं कि ये धर्म को ला रहा है, धर्मियों कोई सेंटिमेंट को ला रहा है. मगर एंटोनियो अल्बिनो माइनो इज क्रिश्चियन और उसका बेटा लाउन विंची इज आल्सो क्रिश्चियन. सो क्रिश्चियन को क्रिश्चियन कॉल द स्पेड अ स्पेड. उसमें धर्म के कोई भारतवासी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एंटोनियो अल्बिनो माइनो क्रिश्चियन है. नो प्रॉब्लम. राहुल विंची इज आल्सो क्रिश्चियन. नो प्रॉब्लम. द थिंग इज दे हैव टू एडमिट. आप अगर उसके जो असलियत है वो सामने लाते हैं तो वो उसके जो चमचों हैं, this Kapil Sibal and all other chumchas, they say they are hurting religious sentiment. Why? अरे भाई, तुम लोगों को शर्म आना चाहिए. कपिल सिब्बल वो हिंदू है कि नहीं? अगर कपिल सिब्बल हिंदू है तो वो कैसे कहते हैं कि क्रिश्चियन आपके ईसाई आपके देश में इतने बड़े पोजीशन में बैठे हैं और उसको जब असली नाम से बुलाते कहते कि रिलीजियस सेंटिमेंट को लगता है. किसके रिलीजियस सेंटिमेंट को लगता है? क्रिश्चियंस का. सो हमें तो अभी तो चेक करना चाहिए कि कौन ग्रेस पार्टी के अंदर कितने हिंदू वो क्रिश्चियन बन गए, कन्वर्ट हो गए लोग छुपा के. सो दिस इज वेरी स्ट्रेंज, अनफॉर्चुनेट. Albina Maino is a Christian. Her son Rahul Vinci is a Christian, and Albina Maino was married to Mr. Gandhi under interfaith marriage law. और आपके पास कोई सबूत है? मैंने कपिल सिब्बल को पूछा है ट्वीट में कि तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये औरत हिंदू हो गई? कभी नहीं. आप देखिए, वो जो इसका कोई पूजा नहीं आता है, कोई आचार नहीं आता, धर्मीय आचार इसके भी नहीं, इसके बेटा को भी नहीं. अगर भाई आपको जिस परिवार में जन्म हुआ उस परिवार में अगर उस धर्म का प्रैक्टिस होता है जो जिसके धर्म पे है, सो वो प्रैक्टिस तो आप सीखते हैं. एकदम 25 साल बच्ची उम्र से आप सीख रहे हैं ना. सो अगर मैं नमाज पढ़ने गया मस्जिद में और पढ़ नहीं सकता हूँ, लोग तो समझेगा कि ये मुसलमान है नहीं. ऐसे ही वो तो अभी मैं प्रिटेंड करूंगा कि मैं हिंदू हूँ तो मुझको अगर ले जाएंगे आप कोई प्रतिमा के सामने, सो मैं तो वहाँ वो आरती नहीं कर सकूंगा ना. मुझे ये सब मैं जानता नहीं हूँ और भी सीखूंगा देखे, यूट्यूब देख के, ये देख के, वो देख के, क्या कोई सिखाएगा फिर भी मैं भूल करूंगा क्योंकि ये तो मेरे प्रैक्टिस है नहीं. सो ये राहुल विंची का जो आर्थिक का चीज एक्सेट्रा और वो जो रावण दहन दिवस में वो जो तीर धनुक लगा रहे थे, आपको देखने हंसी आए. मेरे को लग रहा है कि ये कोई क्लाउन, मेरे को भी जोकर्स है ना, जोकर्स. दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी हिंदू. एंड देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसने राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा को लेके मजाक उड़ाया, भगवान राम को लेके मजाक उड़ाया राहुल विंची, और अभी रामायण लेके इसे फोटो सेशन करता है. तो आपको क्या लगता है कि ये लोग पूरे भारतवासी को बेवकूफ बना रहे हैं? और आप भारतवासी भी जो जो उसको फॉलो करते हैं, इस कांग्रेस पार्टी को और माइनो को, विंची को, आप सब एक या तो आप
बेवकूफ है, नहीं तो आप बेशर्म है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। एक सेगमेंट है दादा हमारे यहाँ पे जो सच में बेवकूफ भी है और बेशरम भी है, बिकॉज अगर इन लोगों का बैकड्रॉप अगर हम देखते हैं तो अगर कोई सच में पंडित होता है, सच में ब्राह्मण है, तो जनेऊ कभी भी वो दिखाएगा नहीं, वो कभी भी अपने कुर्ते के ऊपर या अपने जैकेट के ऊपर नहीं पहनेगा। बट बहुत सारी फोटोज, बहुत सारा ड्रामा करते हुए सारी सब चीजें आई हैं और सबने देखी। उसके बाद भी आई डोंट नो व्हाई पीपल एक्सेप्ट दिस थिंग कि वो ब्राह्मण है। वो नहीं है ब्राह्मण, वो हिंदू भी नहीं है। एंड एक चीज और है दादा, नेवर एवर आई सीन एनी पिक्चर ऑफ माइन ऑफ वेयरिंग सिंदूर। बिंदी में मैंने शायद एक फोटो देखी हुई है उसकी, लेकिन सिंदूर इज समथिंग विच इज एन इंटीग्रल पार्ट देखिए ऑफ अ मैरिड हिंदू वुमेन। वो नहीं देखिए देखा है मैं मैंने आज तक कभी भी। आपसे परमिशन लेके मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दो बात एक्चुअली। बिल्कुल, प्लीज प्लीज। कि आपके घर में अगर कोई जाएगा, वहाँ पिक्चर्स है, अवतार की, भगवान की फोटो हाँ तो है ना। सो अगर हाँ। मुसलमान के घर में आप जाएंगे, काबा के तस्वीर मिलेगा, कुरान के आयत भी मिलेगा। सो आपने 10 जनपद में ऐसा कोई कमरा देखा जहाँ ऐसे तस्वीर लगाए हुए? मैंने नहीं देखा है। आपने देखा होगा, मैंने नहीं देखा। मगर मैंने वो भी नहीं 10 देखा। जनपद के, जी, 10 जनपद के अंदर तो चैपल है। मैं फिर भी अभी कह रहा हूँ, चैपल है। दूसरी बात है, आप जो कह रहे हैं कि शर्म की बात या जो बेवकूफ़ी की बात, देखिए भाई, किसी मुल्क का अगर आप नेशनलिस्ट है, नहीं नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट होते हैं तो आपके अंदर में, आपके दिल में पैट्रियटिज्म होता है। और करेक्ट। पैट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म, ये एक इंसान के जो ये इंसान जो भी सही इंसान होता है, वो तो नेशनलिस्ट होता है, पैट्रियट होता है, और वो धार्मिक भी होता है। अभी मैं जो सेकुलर हूँ, आप जानते हैं, सो मैं तो यहाँ लगा के घूमना नहीं पड़ता मुझे कि आई एम ए सेकुलर, बिकॉज लोग जानते हैं मेरे आचार से, मेरे काम से, मेरे एक्शन से ये सेकुलर है। और अगर मैं ढोंगी था तो मुझको ऐसे एक साइन बोर्ड लगा के घूमना पड़ता, आई एम ए सेकुलर, जैसे कि राहुल विंटी घूमता है। सो जो वो ब्राह्मण की वो निशाना लगा के घूमता है, आपको उसी वक्त समझना चाहिए कि ये तो नाटक कर रहा है आपके सबके साथ, दिखा रहा है। और मैंने अभी चैलेंज करके बोल रहा हूँ आपके शो में, 10 जनपद के अंदर एक भी देवी का तस्वीर है, किसी भी देवी का तस्वीर है, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ। हो सकता है आपके ये प्रोग्राम चलेगा तो वो जल्दी जल्दी लगा देगा 2-3, मगर पुराना तस्वीर देखिए, 10 जनपद के अंदर जितने वीआईपी गए, उसमें हजारों तस्वीर है। कोई कहाँ कोई है, कोई देवी का तस्वीर नहीं है कोई मंदिर का तस्वीर नहीं है। तो आपको मैं वो भी एक चैलेंज करता हूँ कि एंथोनी अल्बिना माइनोट की जो बेडरूम में वो सोते हैं, वहां आपको बाइबल तो मिलेगा जरूर, मगर बाकी सब सनातन धर्म की जो सेक्रेट बुक्स है, जैसे कि रामायण है, पुराण है, वेद है, आपको मिलेगा नहीं। ये प्रैक्टिस नहीं करते, आपको धर्म को मानता भी नहीं है, और इसमें कोई खराब है नहीं। वो क्रिश्चियन है भाई, वो क्यों वेद रखेगा, पुराण रखेगा, या रामायण रखेगा, या देव देवियों का तस्वीर रखेगा? वो तो क्रिश्चियन विल कीप द क्रॉस एंड द फोटो ऑफ देयर जीसस क्राइस्ट। और ये जरूर है 10 जनपद के अंदर। मैं चैलेंज करता हूँ फिर से, 10 जनपद के अंदर एक भी देवी का तस्वीर है नहीं कहीं। नहीं होगा दादा। और ये प्रोग्राम देखने के बाद में अगर कोई भी जन देख रहे होंगे कांग्रेसी, तो डेफिनेटली बात वहां तक पहुंचेगी और फोटो लग जाएगी, मूर्ति लग जाएगी, बट एवरीथिंग विल बी ब्रांड वो न्यू। फोटो भी लगाएगा, मूर्ति भी लगाएगा, उसके सामने फोटो सेशन भी करेगा। मगर बिल्कुल। जो इतिहास है, इतिहास देखिए कि पिछले सालों तक जब वो बहुत सारे वीआईपी के, वहां कोई ऐसा मैंने कोई तस्वीर में मेरे नजर में नहीं आया। सो ये 10 जनपद इज नॉट अ सनातन होम। सनातन घर होता है, या मुस्लिम घर होता है, या ईसाई घर होता है, या किसी धर्म की घर होता है, सिख की होता है, जैन की होता है, उस घर में निशाना रहता है कि भाई ये तो इस धर्म का है। उनके घर में है, बेडरूम में चैपल भी है, वो तो दिखाएगा नहीं वीडियो में, और वहाँ कोई जा भी नहीं सकेगा। वो तो महारानी और उसके जो युवराज है, तो आप पे शासन कर रहा है।
आप सब उसके गुलाम हैं, आप उसके सपोर्टर हैं नहीं, फॉलोअर्स भी है नहीं, डायरेक्ट गुलाम है। आप तो गुलाम के मीनिंग समझते हैं ना, गुलाम, दास दासी, आप सब आपने ही जो उसको फॉलो करते हैं, ये सब दास दासी है इसके। करेक्ट दादा, कुछ लोग हैं ऐसे, बहुत एक बड़ा सेगमेंट है जो कि दे किस द ग्राउंड ऑन विच दीज पीपल बोथ ऑफ देम दे आर वॉकिंग। दादा, कमिंग बैक टू बांग्लादेश नाउ, इंडिया ने शेख हसीना को ट्रैवल पास इशू किया है, इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया ने शेख हसीना को ट्रैवल पास इशू किया। हाउ डू यू आर यू सी श्योर? इट? नो, मैंने आपको पूछ दादा, रहा हूँ इंडिया ने आई शेख थिंक सो। हसीना को ट्रैवल पास इशू किया, बिकॉज भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने तो कोई ऐसा कोई बात कहा नहीं, इकरार भी ये नहीं किया, दादा, मुझे इनकार। बहुत कहीं से पता लगा है, और आपको पता है मुझे कहाँ से पता लगा है ये? नो, आई डोंट नो, आई हैव नो इंफॉर्मेशन। मगर अच्छा। शेख हसीना को अगर ट्रैवल पास मिला है, अगर, आई एम नॉट हाँ। श्योर, तो शेख हसीना तो भारत की जेन्युइन फ्रेंड है, हाँ। इट इज नो डाउट। एंड शेख हसीना has done not a single, she has not done a single thing which went against Bharat Bangladesh friendship. She has करेक्ट। destabilized, she has destroyed the separatist bases in Bangladesh. She has helped Bharat in combating, fighting the separatist activities in Northeast. So she is a genuine friend of Bharat. और भारत की बात तो छोड़िए, असली सनातन जो होता है, ओरिजिनल हिंदू, रियल हिंदू, जेन्युइन हिंदू, वो भी अपने की असली दोस्त को बुरी, जब कोई वक्त आता है, वो दोस्त को छोड़ता नहीं है, दोस्त को सीना लगा के रखता है और दोस्त को मदद करने की कोशिश करता है। और भारत इज द हिंदू राष्ट्र। एक्चुअली जो राहुल बिंटी सब शोर मचा रहा है कि भारत शुड नॉट बी हिंदू राष्ट्र, भारत शुड बी हिंदू राष्ट्र, बिकॉज हिंदूज ओनली हैव वन कंट्री इन द वर्ल्ड। अपने ईसाई का इतना देश है, मुसलमान का इतना मुल्क है, यहूदियों का भी एक मुल्क है, हिंदू का की हक है नहीं एक मुल्क को। सो भारत बीइंग अ हिंदू राष्ट्र, it follows the culture, heritage and the practices of Sanatans, or under that practices, if they have issued a travel pass to Sheikh Hasina, they have done the right thing. नहीं करता तो लोग कहते कि शेख हसीना की बुरे हालत में, बुरे वक्त में भारत ने उसको अकेला छोड़ दी। और शेख हसीना के लिए तो अभी दो रास्ता ही खुला है ना, कि या तो भारत उनको एक्सट्राडिट करेगा बांग्लादेश में और उनको ये सब मिलके झुला देगा फांसी की तरी लगा के इन दी ट्रायल्स। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ऑलमोस्ट 60 मर्डर केसेस, मेरा 37 ईयर्स की जर्नलिज्म की उम्र में मैंने कभी नहीं सुना कि हेड ऑफ द स्टेट को 60 मर्डर केस चार्जेस होता है। आई नेवर हर्ड, अनप्रेसिडेंटेड। आई मीन तब तो भारत उसको भेजेगा उसको मार डालने के लिए। और आपने देखा है 5 अगस्त के बाद जब हिंदू के ऊपर या बाकी जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के ऊपर कितने अत्याचार हुआ, मेरे को लगता है कि शेख हसीना को यहाँ भेजेगा, एयरपोर्ट से वो कोर्ट तक भी नहीं जा सकेगा, इसके आगे उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। तो भारत विल नॉट डू दैट विच इज जेन्युइन फ्रेंड। एंड if they have, again I'm saying I don't know, but if they have issued the travel pass, it will let Sheikh Hasina leave Bharat, because भारत के ऊपर आप जो उंगली उठा रहे बार बार, भारत है शेल्टर शेख हसीना, भारत है शेल्टर शेख हसीना, ऐसे कि भारत के सिवा शेख हसीना के जाने का और जगह है नहीं। तो भारत भी चाहते हैं कि शेख हसीना हमारे दोस्त है, हमारे मित्र है, हमारे अपना है। सो अभी भारत भी दिखाएगा दुनिया को, चलो भारत के मित्र के लिए दुनिया की बहुत सारी जगह पे जगह मिलता है, शेल्टर मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, और बात करने की अपॉर्चुनिटीज भी मिलता है। भारत भी दिखाएगा अभी
कि a friend of Bharat, a genuine friend of Bharat is never isolated. A genuine friend of Bharat can never be suppressed. A genuine friend of Bharat can never be detached from the rest of the world. तो भारत भी दिखाएगा भी, ये बहुत जरूरी है कि तो पाकिस्तान है नहीं कि पाकिस्तान में अगर ऐसा होता पाकिस्तान भेज देता बांग्लादेश में, भारत तो ऐसा करेगा नहीं। भारत दिखाएगा कि देखो हमारे जो मित्र होता है उसके अच्छे दिन में भी हम इसके साथ रहते हैं और सबसे बुरे दिन में भी हम इसके साथ हैं। शेख हसीना के साथ जब 1975 के बाद जब उनके पूरे फैमिली का एसोसिएशन हो गया था, भारत gave her shelter, refuge. Although Sheikh Hasina got refuge in Germany, but Bharat gave her shelter और बहुत इज्जत के साथ। और भारत is that kind of country. It knows the culture. It follows the Sanatan culture. It follows the practices of from the Lord Vishnu, Lord Shiva, and other Dev-Deviyas who teach you to be human. To be human, to your friends, to your neighbors, to everyone. तो ये तो दिखा रहे हैं सनातन धर्म का जो कोर वैल्यू है, ये लोगों के लिए जो रहम है ना, रहम, you know what is the meaning of raham? Yes, it is showing. And if they issued the travel pass, they have the right thing. If I was in the position of Bharat, I would have also done this same thing. I don't know if the travel pass is issued. I'm saying again, if they've done this, they've done the right thing. राइट, ज़्यादा ये सिर्फ एक र्यूमर है जो फ्लोट कर रहा है एंड पीपल आर गेसिंग दिस थिंग बिकॉज बहुत दिन हो गए हैं, देयर इज नो न्यूज अबाउट शेख हसीना एंड पीपल आर वरिड आल्सो एंड पीपल आर कंफ्यूज्ड आल्सो इस चीज को लेकर के। लास्ट क्वेश्चन दादा, यू आर इन बांग्लादेश एंड इट इज ग्राउंड जीरो और वहां से आप इतनी सारी चीजें आप लेकर के आ रहे हैं और आई एम नॉट रॉन्ग एंड ट्विटर पे किसी ने आपसे बोला था कि यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग बिकॉज यू वांट टू शिफ्ट टू इंडिया और यू वांट टू लीव बांग्लादेश और yes, even yes. I was laughing about this thing but I want you to clarify इसमें कि ऐसा क्यों बोला। और ये किसी ने ये भी बोला था कि यू आर नॉट अ मुस्लिम, यू आर अ ज्यू। तो आई वांट यू टू गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई टू सच काइंड ऑफ पीपल जो अपने मन से कुछ का कुछ बना लेते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। आपके सेकंड क्वेश्चन का जवाब पहले देता हूँ। जो लोग कहते हैं मैं यहूदी हूँ, वो तो देखा है कि मैंने ट्वीट किया है मैं ज़ायोनिस्ट, और वो जो अनपढ़ लोग होता है उसको मालूम भी नहीं ज़ायोनिस्ट का माने क्या होता है। Zionist is a kind of the political movement. Zionists believe that Jews have the right to have their own homeland. So that's why I'm a Zionist. I'm not a Jew. But वो जो समझता नहीं है कि Zionist Jew के खिलाफ जो चीज़ है उसके बारे में बात करना भी आपके लिए मेरे के लिए ये ठीक नहीं रहता कि they don't fall into our class, they are classless people. नंबर 2 जो आपने बोला कि भारत की सिटीजनशिप, देखिए when I was persecuted in 2003, उस वक्त बांग्लादेश में जमात इस्लामी और BNP Islamist coalition government power में थे। At that time, I spoke against jihad, against jihadis. That's why they got me, brought a charge. Even they branded me as a Mossad spy and put me in the jail. और उस वक्त 7 मुल्क, including United States, Canada, Australia, UK, they offered me asylum. तो मुझको अगर सिटीजनशिप की जरूरत होता तो मैं तो जाते हैं अमेरिका में या कनाडा में। और ऐसे मैं क्या आपको बात सुना रहा हूँ, after my release on bail in 2005, so I wanted to go to US for attending a prize ceremony of the American Jewish Committee. But at the time they gave me the moral courage award. So मैंने अमेरिकन एम्बेसी में वीजा के लिए अप्लाई की क्योंकि मैं तो जेल में था इसके 17 महीने और उस वक्त मेरा वीजा एक्सपायर हो गया था। So जब वीजा मिला तो अमेरिकन एम्बेसी का एक प्रेस ऑफिसर मुझको कह रहे थे कुछ करा के भैया you are not coming back, so all the best to you. And I said, why am I not coming back? Tell me what shall I bring for you from the United States? Please bring me Oprah magazine. ठीक है, और मेरा 4 दिन में फिर से वापस आ गया और उसके पास चले गए ओपरा मैगजीन लेके
और वो हमारे तरफ ऐसे देखते रहा, कहा कि आप अमेरिका नहीं रहे, मैं क्यों रहूंगा? इन अमेरिका आई एम नोबडी, इन बांग्लादेश आई एम समबडी, फेमस एंड इनफेमस, इन अमेरिका व्हाट शैल आई डू? और अभी आपके एक जवाब, एक सवाल का और एक अच्छी तरीके के जवाब दे रहा हूँ कि भारत की सिटीजनशिप की जरूरत मेरे है नहीं, क्योंकि माय ग्रैंडफादर एंड फादर दे ऑल वर बोर्न इन इंडिया, so by heritage, by blood, by everything I am more Indian than you are. So मेरे पास भारत की पासपोर्ट है नहीं, होगा भी नहीं कभी, मैं चाहता भी नहीं, मेरे पास जो भी पासपोर्ट होगा, बाय हार्ट आई एम इंडियन, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? अब समझ गए ना मैं कहना चाहता? और जो लोग कह रहे हैं कि यू वांट टू हैव अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये राहुल विंची के चमचो हैं। तो जो गोद के कुत्ता होता है, आप समझते हैं, लैपटॉप, वो गोद में बैठे वो तो दे आर राहुल विंची माइनोस, जो गोद के कुत्ते की बात हम लोग सुनने की जरूरत है नहीं ना, आप कभी नहीं, मेरा और मैंने जब कहा इसका बेस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, मैं करेक्शन कर रहा हूँ कि कहेगा कि श्वेत चौधरी का आई एम इंडियन, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि भाई तुम जो साउथ एशिया कह रहे हो, साउथ एशिया इज नॉट द राइट टर्मिनोलॉजी। जब बात की आदत किया, इट इज इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बांग्लादेश, Pakistan, India, all three countries were Indian subcontinent. Sri Lanka and other countries many may not be in our Indian subcontinent. So अगर मैं कहूँगा कि मैं बांग्लादेशी भी हूँ और मैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट का भी हूँ, तो in that sense, what does it mean? I am an Indian, I am a Bangladeshi, and actually श्वेत चौधरी की हमारे तो हमको तो मुझको तो देश द्रोह की मुकदमे में 7 साल की सजा कटा दी, तो जब देशद्रोही उसका कोई देश नहीं है, हमारा एक सर्टिफिकेट है, आई हैव नो कंट्री, so every country is my country. This was Shweb Chaudhary, uncut, uncensored, absolutely raw for everybody. और आई एम श्योर आपको आज जो श्वेब चौधरी जी ने बातें किया है वो आप सब लोगों को कहीं ना कहीं जाके हिट जरूर करेंगे, बिकॉज बहुत डायरेक्ट होके श्वेब चौधरी जी ने ये कहा है कि देयर इज अ सर्टेन सेगमेंट इन इंडिया जो बेवकूफ है और दे किस द ग्राउंड ऑन विच द जिहादीज, इस्लामिस्ट एंड माइनो फैमिलीज आर वॉकिंग। दादा थैंक यू सो मच, और इतना सब कुछ बताने के लिए, इतना सब कुछ अनसेंसर्ड बोलने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर माय चैनल। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।